हेलो एवरीबॉडी, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग E1 रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसका 2-3 स्टेप पढ़े थे। अब अगला स्टेप पढ़ेंगे। अगला स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे E1 रिएक्शन ओवे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कम स्टेबल कार्बोकेटायन हो या इंटरमीडिएट हो या कंपाउंड हो, उसको हम लोग मोर स्टेबल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएंगे, 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 3 डिग्री से ज़्यादा एलाइलिक, एलाइलिक से ज़्यादा बेंजाइलिक, उसी तरह आगे जो होगा उसको हम लोग बनाते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे? एक ही कंपाउंड में एटम या ग्रुप, जैसे हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप हो या फिनाइल ग्रुप हो, उसको एक ही कंपाउंड में एक जगह से शिफ्ट करके उसको दूसरी जगह ले जाएंगे ताकि क्या हो, यहाँ पे मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बन जाए। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रूल को ओबे नहीं किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिटी कार्बन से कम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा रीअरेंजमेंट में कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं लगा, यहाँ पे कार्बन से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के माइनस के रूप में जाएगा, H माइनस के रूप में। उसको हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट भी बोल सकते हैं या हाइड्राइड ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या अल्काइल ग्रुप भी हो, मिथाइल इथाइल जो, तो उसको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट हमको मेजर प्रोडक्ट देता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किसको बोलते हैं, पहले हम लोग उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इट ओवे, हम लोग पढ़ रहे हैं E1 रिएक्शन। इट ओवे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये ओवे करता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट का ये साइन होता है, ये साइन है रीअरेंजमेंट का। इट ओवे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट मीन्स conversion of less stable intermediate into more stable intermediate by shifting or transfer of ion or group or atom from one position to another position within single compound, एक ही कंपाउंड में हम लोग क्या करेंगे, एटम और ग्रुप को शिफ्ट करके हम लोग लेस स्टेबल से क्या करेंगे, मोर स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब है लेस स्टेबल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोर स्टेबल में। यहाँ पे शिफ्टिंग और ट्रांसफर कैसे करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग और ट्रांसफर और ग्रुप एटम फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन सिंगल कंपाउंड। एक ही कंपाउंड में ट्रांसफर करके हम लोग यहाँ पे मोर स्टेबल बनाएंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे
मान लेते हैं ये क्या है, ये एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है ना। यहाँ पे ये 1 डिग्री है, अभी ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई बेस डालते हैं अल्कोहलिक या अल्कलाइन NaOH, तो यहाँ पे O का यूनिट Na से ज्यादा है, ये माइनस लेके जाएगा, यहाँ Na पे प्लस आएगा, ये लोन पर इस पे अटैक करेगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, या ये फिर आयनिक फॉर्म में भी रह सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमको CCCl C, फिर इसको हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Na प्लस OH माइनस और Na पे प्लस। तो ये Na प्लस पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा, यहाँ से OH माइनस निकल जाएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। क्लोरीन अपना लोन पर इसको दिया है Na प्लस को, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ से NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस कंपाउंड में ये क्या है हमारा, ये 1 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन है हमारा, 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। मतलब E1 रिएक्शन के लिए इसमें जो कार्बोकेटायन को फॉर्म होना है वो फाइनली यहाँ पे आना है, मोर स्टेबल 3 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि यहाँ से क्लोरीन माइनस लेके अगर यहाँ जा रहा है इससे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन पे प्लस आ रहा है। ये क्या हो गया हमारा, 1 डिग्री पे। ये 1 डिग्री इसीलिए क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री इसलिए क्योंकि ये 2 से अटैच है, ये 3 डिग्री इसलिए क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। तो हमको आना कहाँ पे, फाइनली इस 3 डिग्री पे आना है। 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होगा हमको, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल, hence do rearrangement to obtain more stable 2 degree carbocation by H minus shift, by H minus shift। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रीअरेंजमेंट का साइन देंगे। यहाँ पे अभी ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे प्लस लाना है कहाँ पे, यहाँ पे हमको 2 डिग्री पे। तो कार्बन के लिए 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। अब यहाँ 1 डिग्री से प्लस कहाँ लाना है हमको, 2 डिग्री पे। कहाँ लाना है, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे। तो यहाँ पे आने के लिए हमको क्या करना होगा, H माइनस यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे क्या कहता है, कन्वर्सन ऑफ लेस स्टेबल इंटरमीडिएट इनटू मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। मतलब इस 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या है, 2 डिग्री। तो मोर स्टेबल पे आ गया। कैसे होगा ये, बाय शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ आयन ग्रुप या आइटम फ्रॉम 1 पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन सिंगल कंपाउंड। एक पोजीशन से इस हाइड्रोजन को शिफ्ट होकर दूसरे पोजीशन जाना होगा, ताकि हमको क्या हो जाए, मोर स्टेबल बन जाए। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.1 होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.5 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि कार्बन को माइनस लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन माइनस ले रहा है। कंपाउंड के लिए क्या है कि हम स्टेबल होने के लिए कुछ भी करेगा, तो कुछ भी करेगा मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल को भी ओबे नहीं करेगा ये, क्योंकि अगला स्टेप में इसको ज्यादा स्टेबिलिटी ऑब्टेन हो रही है। तो यहाँ पे ये H प्लस नहीं लेकर के यहाँ से H क्या करेगा, हमको माइनस लेकर के जाएगा। क्या लेके जाएगा, माइनस लेकर के जाएगा। यहाँ से H माइनस शिफ्ट होगा यहाँ से इस कार्बन पे, यहाँ से माइनस जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, H माइनस शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट
कहाँ से, फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन टू 1 डिग्री कार्बन, कहाँ से शिफ्ट हो रहा है, H माइनस इस 2 डिग्री कार्बन से 1 डिग्री पे। तो प्लस कहाँ पे आ जाएगा हमको, इस 2 डिग्री पे आ गया, 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। तो अभी हमने क्या किया, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या हो गया हमको, 2 डिग्री हो गया। 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हमको यहाँ पे कौन है, 3 डिग्री। तो इस प्लस को हमको कहाँ लाना होगा, इस 3 डिग्री पे। तो कार्बन का चार्ज करने के लिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो इसका फिर क्या करेंगे हम लोग, फर्दर रीअरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, H माइनस शिफ्ट फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन टू 2 डिग्री कार्बन टू ऑब्टेन मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बन कार्बोकेटायन। यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल होगा, नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या करेगा, H माइनस यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको, इस 3 डिग्री पे प्लस आ जाएगा। अब इसका फर्दर रीअरेंजमेंट हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस लाएंगे तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, तो फर्दर रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि ये सर्जेफ रूल को ओबे नहीं करता है, फिर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ये सब। तो इसमें सर्जेफ में क्या होता है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का जितना भी कार्बन होता है अल्फा, उतना प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अभी हम लोग कि इस प्लस का अल्फा कार्बन कितना है। इस प्लस ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है हमारा, ये 3 डिग्री, इसका अल्फा 1, 2 और 1 3 अल्फा है। कितना अल्फा है यहाँ पे, 3 अल्फा है, इसीलिए ये कितना प्रोडक्ट देगा हमको, 3 प्रोडक्ट देगा, 1 अल्फा, 2 अल्फा, 1 3 अल्फा। तो इसलिए ये 3 प्रोडक्ट देगा। देखिए इस प्लस का अल्फा ये है, तो यहाँ भी एक प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन ये सब मिनिमम में बनेगा। इस प्लस का भी अल्फा क्या है, ये 2 है, तो ये सब भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन यह क्या बनेगा, मिनिमम और लेस स्टेबल में बनेगा। इसीलिए मोस्ट स्टेबल बनाएंगे। इसका ये 3 अल्फा है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स मिलेगा। उसको हम लोग आगे पूरा होल मैकेनिज्म जब लिखेंगे, अल्कीन बनाएंगे, तो उसमें हमको ये स्टेप भी आएगा, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कितना अल्कीन बनेगा और कितना अमाउंट में बनेगा, कौन बनेगा वो। सर्जेफ या जेटी रूल को ओबे करते हुए इसको आप लोग नोट कर लें। इसी E1 को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं रिएक्शन। अब यहाँ पे कहता है कि E1 रिएक्शन हमको मिथाइल हैलाइड में या फिर विनाइलिक में या एक्राइलिक में या ब्रिड्स में नहीं बनता है, क्योंकि ये लोग हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, और इसका रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। जैसे देखिए ये मिथाइल, ये हुआ मिथाइल हो गया, उसके बाद ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। उसी तरह हम लोग ले सकते हैं एक्राइलिक हैलाइड्स, उसी तरह हम लोग ले सकते हैं ब्रिड्स हैलाइड। ये ले लीजिए, या इसी को हम इस तरह से लिख देते, तो यहाँ पे दे दिए तो ये भी ब्रिड्स ही हो जाएगा हैलोजन, या फिर इसको यहाँ दे दें तो भी ये क्या हो जाएगा, ब्रिड्स ही हो जाएगा। तो ये सब कंपाउंड है जो हमको क्या करेगा, E1 रिएक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब जैसे देखिए कोई एक कंपाउंड लिया यहाँ पे, इस कंपाउंड में, और यहाँ से NaOH डालें अगर हम जस्ट अभी देखें उसके बेसिस पे,
तो यहाँ क्या होगा कि इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा। फिर देखिए अगला स्टेप में ये Cl Na यहाँ आएगा। उसके बाद इस Cl पे यहाँ प्लस आएगा क्योंकि अपना लोन पे दिया है इसको। फिर यहाँ क्लोरीन का कार्बन से ज्यादा है तो ये यहाँ से माइनस लेके यहाँ से NaCl निकल जाएगा। तो इसी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सी पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हमको ये लिखने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हर जगह रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमको मोर स्टेबल इंटरमीडिएट ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है तो हम उसका फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे। अगर लेस स्टेबल रहेगा तभी हम उसको मोर स्टेबल में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये कार्बन हमारा क्या है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखिएगा तो ये हमारा बेंजाइलिक है। ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक है। और ये कार्बन हमारा क्या है, एक्राइलिक है। तो ये बेंजाइलिक जो है वो हमारा इस कंपाउंड में क्या है, मोस्ट स्टेबल है। साथ में ये कार्बन क्या है हमारा 2 डिग्री है और ये कार्बन हमारा 1 डिग्री है। ये कार्बन हमारा 1 डिग्री कार्बन है। तो कहने का यह है कि हमने पिछले केस में देखा था तो 1 डिग्री से शिफ्ट करा के 2 डिग्री पे आते, 2 डिग्री से शिफ्ट करा करके H माइनस 3 डिग्री पे आते, 3 डिग्री हमारा मोस्ट स्टेबल था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बेंजाइलिक हमारा मोस्ट स्टेबल है। यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन को हटाते हैं तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन जो हमारा हाईली स्टेबल है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम इसका फर्दर रीअरेंजमेंट करा के आगे पॉसिबिलिटी नहीं है हमारा, इसका आगे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर प्लस ला करके अगर हम लोग यहाँ पे प्लस लाते हैं तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, जो हमको पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए ये हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ये हमारा कैसा कार्बोकेटायन बना, ये हमारा बन गया 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक। तो हम लोग ध्यान देंगे, पहले इसके लिए हमको देखना होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, नहीं है। और ज्यादा स्टेबल पे रहेगा तो हम लोग शिफ्ट नहीं कराएंगे और कम पे रहेगा तो कम से ज्यादा पे जाएंगे, क्योंकि हमने रीअरेंजमेंट का डिफिनेशन ही यही पढ़ा था, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग इसका अगला पॉइंट देखेंगे, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है कि बॉन्डेड एटम और ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन ले करके अपना स्टेबल फॉर्म में भागता है। जैसे हम लोग कभी कभी OH माइनस से भगाते हैं, H2O भगाते हैं, तो यहाँ पे H2O के रूप में निकालना हमको बेटर होगा इन कंपेरिजन टू OH माइनस के रूप में, क्योंकि H2O क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है इन कंपेरिजन टू OH माइनस के। क्योंकि H2O क्या है, न्यूट्रल है और OH माइनस क्या है, एनायन है। दूसरा कभी कभी हम लोग हेलोजन में देखते हैं, जैसे Cl माइनस है उसमें अगर H प्लस कर दिए तो HCl के रूप में एक बार निकालना है, हमको Cl माइनस के रूप में। तो वहां पे Cl माइनस के रूप में हटाना हमको आसान होगा लिविंग ग्रुप के रूप में, क्योंकि Cl माइनस इनर्ट गैस आर्गन के बराबर हो जाता है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन HCl में नहीं होती है कंप्लीट। तो कहीं कहीं पे लिविंग ग्रुप न्यूट्रल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है जैसे H2O, और कहीं कहीं पे एनायन के फॉर्म में जैसे Cl माइनस। तो लिविंग ग्रुप हमेशा स्टेबल फॉर्म में भागने की कोशिश करता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के, जिससे वो अटैच होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिविंग ग्रुप का इफेक्ट इवन रिएक्शन पे। तो अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप। एक बात और, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना खराब लिविंग ग्रुप होगा। तो हम लोग यहाँ पे उसको नोट कर लेते हैं। बेटर लिविंग ग्रुप मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बेटर लिविंग ग्रुप इंक्रीज रेट ऑफ E1 रिएक्शन। बेटर लिविंग ग्रुप क्या करेगा? रेट ऑफ E1 रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेन जो होता है वो हाइड्रा एसिड के केस में HI स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू HBr। HBr स्ट्रॉन्ग होता है HCl से, ये स्ट्रॉन्ग होता है HF से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रा एसिड के केस में, हाइड्रा एसिड उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेगा। यहाँ पे ये सब में क्या है? हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता है जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है। हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में साइज ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। यहाँ पे क्या है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सब एक ही ग्रुप का है, 7A का है, जो हैलोजन ग्रुप कहलाता है। और फ्लोरीन सबसे ऊपर है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे नीचे है। मीन्स आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये HI स्ट्रॉन्ग हाइड्रा एसिड है, उसके बाद ये, फिर ये, उसके बाद ये। तो किसी भी हैलोजन ग्रुप में अगर ये दिया हुआ है और ये तो सबसे अच्छा हमको रिएक्टेंट ये हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या? सब 3 डिग्री है। इसमें क्या है? सभी 3 डिग्री है। ये भी 3 डिग्री है, थ्री डिग्री कार्बन है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, ये भी 3 डिग्री कार्बन है, और ये भी 3 डिग्री कार्बन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बेटर लिविंग ग्रुप है हमारा। HI, उसके बाद क्या है? HBr, उसके बाद है Cl, उसके बाद F। यहाँ से हमने लिया I, Br, Cl और F। मतलब रेट ऑफ E1 रिएक्शन ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो भाई कहता है बेटर लिविंग ग्रुप मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या आ गया यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या कर, या वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस होगा ही। ये इंक्रीज करेगा हमारा रेट ऑफ E1 रिएक्शन। इसको आप लोग नोट कर लें। हम लोग E1 रिएक्शन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग को क्या होगा कि केमिस्ट्री के हर सिलेबस में ये काम आएगा, या वो 11th हो, 12th हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल हो, या नेट गेट हो, या फिर डिग्री का हो, डिग्री 1, ये सब में हमको E1 रिएक्शन पढ़ना है। इसके आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे सेट-जेफ रूल, जेटिव रूल। यहाँ पे हम लोग ने रीअरेंजमेंट पढ़ा था, ये नॉर्मल था। इसके आगे हम लोग रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन करेंगे। रिंग एक्सपेंशन में होगा कि जब रिंग के अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव रहेगा तो वो 5 मेंबर से 6 मेंबर में जा सकता है, लेकिन 6 मेंबर से 7 मेंबर में नहीं जाएगा, क्योंकि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल होता है 7 मेंबर से, और 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर से भी ज्यादा स्टेबल होता है। उसी तरह हम लोग रिंग कंट्रैक्शन पढ़ेंगे। अगर 7 मेंबर के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कंट्रैक्ट करके 6 मेंबर बन सकता है, लेकिन 6 मेंबर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो 5 मेंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर, फिर 5 मेंबर, उसके बाद 7, 8, 4, 3। इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी है। उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो उसके आगे हम लोग ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद इसका टाइप ऑफ कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कौन कितने अमाउंट में बनेगा, कौन कितने अमाउंट में नहीं बनेगा, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। आप लोग
हम हमारे साथ कंटिन्यू रहें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।